दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसांख्यिकी और जनजातीय जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछा इसमें दो चीज जा रहा है, ठीक है। इसमें दो चीज पूछा जा रहा है। पहला तो आपका झारखंड की जनसांख्यिकी के बारे में पूछा जा रहा है और दूसरा जो इसमें प्रश्न बन रहा है वो है जनजातीय जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधता। तो दोनों ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जो आपका झारखंड की जनसांख्यिकी है, जनसांख्यिकी का मतलब होता क्या है। जनसांख्यिकी का मतलब ये होता है जब हम लोग किसी क्षेत्र के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जनसंख्या आकार के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, शिक्षा, धर्म, लिंगानुपात, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसी को जनसांख्यिकी कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ हम लोग जनगणना नहीं करते बल्कि वहाँ की शिक्षा के बारे में, वहाँ के धर्म के बारे में, वहाँ के लिंगानुपात के बारे में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या संरचना के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसको जनसांख्यिकी कहा जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनजातीय जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधता। तो झारखंड की जो जनजातीय जनसंख्या है उसकी क्या क्या सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इसके लिए आप लोग इसको सबसे पहले तो आप लोग इसको वीवीआई क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% की आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि झारखंड की जनसांख्यिकी और जनजातीय जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करें। भूमिका को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। पहले आप लोग भूमिका से शुरू करिए या फिर परिचय दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो आपको अच्छे मार्क्स दे सके, एक दो नंबर जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। इसके लिए आप लोग इसको इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। समझते हैं इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है। क्या कहा गया कि जो झारखंड है वो भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है, मतलब यहाँ पर कई प्रकार के जनजातीय लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। यहाँ की पहचान उसकी जनसंख्या संरचना और जनजातीय संस्कृति से होती है। और यहाँ का जो पहचान है, जो झारखंड का पहचान है, वो उसकी जनसंख्या संरचना से और जनजातीय संस्कृति से होता है। राज्य में विभिन्न भाषाएं, धर्म, जनजातियाँ और परंपराएं पाई जाती हैं। और ये जो झारखंड है, इस राज्य में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, धर्म पाए जाते हैं, जनजातियों पाए जाते हैं, ठीक है, और जो परंपराएं इस विभिन्न तरह के पाए जाते हैं, जो झारखंड को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। और यही सब जो मिलकर के झारखंड को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का काम करता है। हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो एक दो नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। तो भूमिका से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए उत्तर को एग्जाम में अपने। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे झारखंड की जनसांख्यिकी के बारे में। जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जनसांख्यिकी जो आपका जनसांख्यिकी है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। कहा जा रहा है कि झारखंड की जनसांख्यिकी से राज्य की जनसंख्या का आकार, वितरण, शिक्षा, भाषा और धर्म की स्थिति समझी जाती है। किसी भी क्षेत्र के अगर हम लोग वहाँ की जनसांख्यिकी के बारे में बात करेंगे तो उस राज्य का या फिर उस क्षेत्र का जनसंख्या आकार को हम लोग जानेंगे, साथ में उसके वितरण को जानेंगे, साथ में वहाँ की शिक्षा कैसी है उस तरह उसको जानेंगे, ठीक है, भाषा, धर्म या फिर स्थिति, सारी चीज़ों को समझेंगे और उसी को जनसांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आता क्या है, इन सब चीज़ों में आपकी जनसंख्या आ जाएगा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, जो से आपका शिक्षा दर है, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हैं रिलीजन, जो आपका धर्म है, ठीक है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सब बातों को हम लोग समझना, जनसांख्यिकी को समझना शुरू करते हैं झारखंड के। झारखंड का जो पहला जनसांख्यिकी का पॉइंट लिखा हुआ है कुल जनसंख्या। झारखंड की जनसंख्या को हम लोग समझेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 का ही जनगणना अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ थी। 2011 के अनुसार इसमें कहा जा रहा है, मतलब 3.29 करोड़ थी उस टाइम में 2011 के जनगणना के अनुसार। वर्तमान समय में यह लगभग 4 करोड़ मानी जाती है और आज के समय में इसको 4 करोड़ माना जाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और झारखंड राज्य का जितना भी जनसंख्या है उसका अधिकतम जो जनसंख्या वो कहाँ पर रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट को हम लोग समझेंगे जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या घनत्व, राज्य का जनसंख्या घनत्व लगभग 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ जिलों में जनसंख्या अधिक है, जबकि वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ये जनसंख्या घनत्व होता है क्या, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व वो होता है जहाँ पर आप 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत जितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा झारखंड का अगर बात करें तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये हमारा झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों लिंगानुपात का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है।
कहा जा रहा है कि झारखंड में 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष का लिंगानुपात है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष पर 947 महिलाएं। अभी इतना इसमें कितना कम दिखा रहा है, तो 53 महिलाएं। 1000 पुरुष पर 53 महिलाएं कम है, और इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। और ये जो आंकड़ा है, कहा जा रहा है कि ये राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि 1000 पुरुष पर सिर्फ 947 महिलाएं ही हैं। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। किस तरह से जो महिलाएं हैं इस राज्य की, उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे वो है साक्षरता दर को। साक्षरता दर, झारखंड की साक्षरता दर को हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि झारखंड की कुल साक्षरता दर 64.4 है। 64.4 है। ठीक है, पुरुषों में यह 76.8 और महिलाओं में 55.4% है। जैसे शिक्षा में असमानता स्पष्ट होती है। इससे क्या है, तो शिक्षा में असमानता स्पष्ट होती है, मतलब जहाँ पर पुरुष 76% लोग साक्षर हैं, वहीं पर जो महिलाएं वो सिर्फ 55% ही साक्षर हो पाई हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे शिक्षा में असमानता स्पष्ट दिखाई देता है। तो साक्षरता दर को हमने समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं भाषाओं को, कि यहाँ पर क्या क्या भाषाएं बोली जाती है। झारखंड की भाषाएं क्या क्या हैं। यहाँ हिंदी के साथ साथ संथाली, नागपुरी, खोरठा, कुडुक, मुंडारी, हो, भूमिज और बंगाली भाषाएं बोली जाती है। यह भाषाई विविधता राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। और ये जो भाषाई विविधता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, झारखंड में 32 प्रकार की जाति पाई जाती है। ठीक है, और उसी तरह से सारे जो जनजाति हैं, अधिकतर जनजातियों का एक अलग अलग भाषा होता है। तो भाषाओं में बहुत ही यहाँ पर विविधता पाया जाता है। आगे हम लोग धर्म को समझ लेते हैं। झारखंड में धर्म कैसा है, धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि झारखंड एक बहुत धार्मिक राज्य है। यहाँ पर जो हिंदू है वो कितना है, तो 67%। मान लीजिए अगर 100 लोग झारखंड में रहते हैं, ठीक है, 100 लोग अगर झारखंड में रहते हैं, तो उसमें से जो 67 लोग हैं वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो आपको 14.5 मिल जाएंगे। जो सरना धर्म के लोग हैं वो 12.8% हैं। जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो 4.1% हैं। और इस तरह से यहाँ पर लोग निवास करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहने का मतलब जो ईसाई धर्म यहाँ का धर्म थोड़ी है। यहाँ तो ईसाई धर्म था ही नहीं। ईसाई धर्म कहाँ से आया, तो अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया गया था। और कई सारे जो आदिवासी लोग हैं, या फिर कह सकते हैं जो पहाड़ी लोग हैं, जो अभी जिनको बहला फुसला करके क्या कहते हैं, तो ईसाई धर्म उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। कई सारे जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनको कन्वर्ट करा करके ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो बिरसा मुंडा थे हमारे, जिनको आज झारखंड का भगवान के तौर पर माना जाता है, उन्होंने इसी चीज़ को रोकने के लिए तो आंदोलन किया था। लेकिन आज भी लोग परिवर्तन कर ही रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं हुआ है। ठीक है, तो झारखंड का जो आदिवासी लोग हैं वो अभी भी क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन होते ही जा रहे हैं। और इसी चीज़ को रोकने के लिए बिरसा मुंडा के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन किया ही गया था। खैर, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की जनसंख्या। तो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता। झारखंड की जो जनजातीय जनसंख्या है उसके बारे में जानेंगे, और सांस्कृतिक विविधता क्या है उनके बीच में उसको समझेंगे। ठीक है, कि जो भी जनजाति पाए जाते हैं उसमें क्या क्या सांस्कृतिक विविधता पाए जाते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि झारखंड को जनजातीय बहुल राज्य कहा जाता है। झारखंड को जनजातीय बहुल राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर जनजातीय जाति पाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताएं कि झारखंड में कुल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे इसमें जनजातीय जनसंख्या को, कि कितनी जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 26% भाग अनुसूचित जनजातियों का है। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 लोग झारखंड में रहते हैं, उसमें से जो 26 लोग हैं वो जनजातीय समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, वही कहा गया इसमें कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 26% भाग अनुसूचित जनजातियों का है। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, और झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, तो 32 प्रकार के। ठीक है, दूसरे पॉइंट हम लोग समझेंगे वो है प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में आप देखेंगे तो जो संथाल जनजाति है वो सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आपको उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, कोल और माहली प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके बाद कई सारे और जो जनजाति वहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, भूमिज हो गया, खड़िया हो गया, कोल, माहली, ये सब क्या है, तो संथाल जनजाति के बाद के प्रमुख जनजाति झारखंड के हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था है, और सभी जनजातियों का अपना अपना क्या है, तो भाषा है,
रीति रिवाज है और सामाजिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि जिस तरह से संथाली में करते हैं लोग उसी तरह से यहाँ पर भी पर्व त्यौहार मनाया जाता है, नहीं। सभी का एक अलग अलग भाषा है, सभी का जो रीति रिवाज मनाने का तरीका वो अलग है, सभी का जो त्यौहार मनाने का तरीका अलग है और समाज सभी का अलग अलग होता है। तो प्रमुख जनजातियाँ ये सब पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आदिम जनजातियाँ। जो आदिम जनजातियाँ हैं, जो सबसे पुराने जनजातियाँ, ठीक है। झारखंड में बिरहोर और पहाड़िया जैसी लगभग 8 आदिम जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जो बिरहोर है या फिर जो पहाड़ी जनजाति, ये 8 आदिम जनजातियाँ जो बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका जीवन मुख्यतः जंगल और वनोपज पर आधारित है। जो वन से उपज होता है उस पर आधारित होता है या फिर जो जंगल पर मुख्यतः निर्भर करते हैं। तो इस तरह से लोग इस तरह के कौन कौन से जनजाति हैं, तो बिरहोर हो गए या फिर जो पहाड़ी जनजातियाँ हैं। और इस प्रकार से और भी 8 आदिम जनजातियाँ यहाँ पर पाए जाते हैं, जो मुख्यतः कहाँ पर, तो जंगल पर या फिर जो वन से उपज होता है उस पर आधारित होते हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो जो जनजातीय जनसंख्या है उसको समझ रहे हैं और उनकी क्या सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ वो है संस्कृति का आधार। संस्कृति का आधार कि जनजातीय संस्कृति का आधार प्रकृति पूजा। जो जनजातीय संस्कृति का आधार है वो प्रकृति पूजा है। सामूहिक जीवन और परंपरागत विश्वास है। सामूहिक जीवन और परंपरागत विश्वास है, मतलब जो उनके पूर्वज करते आए हुए हैं वही वो लोग भी अभी भी करते रहे हैं, ठीक है। तो सामूहिक जीवन उन लोग का होता है, ठीक है, जो मतलब समूह में लोग रहते हैं। जंगल, भूमि, नदी और पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है क्योंकि वे लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्रकृति का मतलब क्या है, जो नदी है, जो जंगल है, जो भूमि है, जो पहाड़ है, वही तो प्रकृति है। तो लोग जंगल का, भूमि का, नदी और पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है। यहाँ पर क्या है, तो इनकी संस्कृति क्या है, तो ये प्रकृति पूजक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनके जो त्यौहार और लोक नृत्य उसको हम लोग समझेंगे। तो इनके जो आपके जनजातीय समूह है, जो जनजातीय जनसंख्या या फिर उनके जो सांस्कृतिक विविधता है, उनमें जो त्यौहार और लोक नृत्य है वो क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे त्यौहार में सरहुल, सोहराई, कर्मा या फिर फागु, ये सब क्या है, तो यहाँ की जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं, ठीक है, पर्व मनाए जाते हैं। लोक नृत्य क्या है, यहाँ पर जो लोक नृत्य अपना अपना जो हम कह सकते हैं कि अपना जो गवैया या फिर जो समाज का लोक नृत्य होता है वो क्या है। जैसे कि झूमर गाते हैं लोग, डोमकच होता है, छऊ होता है, पैकी होता है, विंसरिया है, ठीक है। तो ये सभी सामूहिक रूप से किए जाते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, तो सामूहिक रूप से किए जाते हैं और सामाजिक एकता को ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बता दें कि आप लोग किस क्षेत्र से, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझेंगे वो है कला और जीवन शैली। इनके कला कैसी होती है, इनका जीवन शैली कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज बांस, साल पत्ती, लकड़ी और सबई घास से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जो जनजातीय समाज है वो बांस से, साल पत्ती से, लकड़ी से और सबई घास से बनी वस्तुओं के लिए लोग प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये क्या है, तो इनकी कलाकारी है। इनकी जीवन शैली सरल, सामूहिक और प्रकृति आधारित होती है। और इनका जो जीवन शैली होता है जनजातीय समूह का वो बहुत ही सरल होता है, सामूहिक होता है और प्रकृति आधारित होता है। मतलब जिस तरह की वहाँ का प्रकृति रहेगा उसी तरह से ये लोग ढलते हैं। तो इनका जो जीवन है वो प्रकृति आधारित होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा हम लोग बस निष्कर्ष को समझ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो को अंत तक देखे तो आप लोग कमेंट जरूर बता दें कि हाँ आपने वीडियो देखा है। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे ताकि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल सके। कहा जा रहा है कि झारखंड की जनसांख्यिकी राज्य की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। झारखंड की जो जनसांख्यिकी है वो राज्य की सामाजिक संरचना को दर्शाती है, जबकि जनजातीय संस्कृति उसकी विशिष्ट पहचान को मजबूत करती है। जबकि जो जनजातीय संस्कृति है वो उसकी विशिष्ट पहचान को मजबूत करती है, ठीक है। दोनों मिलकर झारखंड को भारत का एक महत्वपूर्ण जनजातीय और बहुसांस्कृतिक राज्य बनाते हैं। क्या कहा कि दोनों मिलकर के ये जो आपका जनसांख्यिकी है या फिर जो जनजातीय संस्कृति है, ये दोनों मिल करके झारखंड को भारत का एक महत्वपूर्ण जनजातीय और बहुसांस्कृतिक राज्य बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को जरूर लिखेंगे। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था आपका मेजर 7 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे कि BS सेंटर। आप बस चैनल का नाम सर्च कीजिए कि BS सेंटर, मेरा सारा वीडियो आपके पास खुल करके आ जाएगा, ठीक है। सारे वीडियो आपको खुल करके मिल जाएगा। सबसे पहला जो चैनल आएगा वो मेरा ही चैनल है। अब जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट हम बना दी, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।